चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे रामलला हमारे देश में आए हैं, उनके पीछे उनका बहुत बड़ा प्रयास है, तो 100% 400 से पार होंगे और 2024 भी और उससे आने वाले सालों में अभी तो मोदी जी को ही आना है जी। बिल्कुल, जो राम जी ने आशीर्वाद दे दिया है मोदी जी को, पूरे भारत में गूंज रहा है और 400 के पार जा रहे हैं भैया। 4 तारीख के बाद सारी गर्मी ही ठंडी हो जाएगी और मौसम भी ठंड हो रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। इस देश के सर्वोच्च शिखर पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री, जो संवैधानिक तौर पर उनका अधिकार है कि वो हर जगह जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, लोगों के बीच में रह सकते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं। और अब जो है चुनाव चूंकि हो चुका है, 1 जून को समाप्त हो गया चुनाव, और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो दर्शाता है कि विपक्ष जो है पूर्ण हताशा में है। आम आदमी की नज़र से मैं इस बात को देखता हूं जो आज हमारे मोदी जी ने किया। हम लोग मुंबई से हैं, मेरठ से हैं, दो हमारे शहर हैं। हम लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आए, तो लगा ही नहीं कि हम लोग 600 किलोमीटर चल के आए हैं। जो हाईवे बने हैं, जो हमारे देश में समाज में एक महिलाओं के लिए सिक्योरिटी हुई है, देश में चारों तरफ विकास दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे रामलला हमारे देश में आए हैं, उनके पीछे उनका बहुत बड़ा प्रयास है, तो 100% 400 से पार होंगे और 2024 भी और उससे आने वाले सालों में अभी तो मोदी जी को ही आना है जी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ, देशवासियों के साथ हैं। इस बार मोदी जी के चेहरे से ही लोगों ने उनको चुना है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी के चेहरे से ही, और केवल चेहरे से ही नहीं, मोदी जी के काम से भी, योगी जी भी, मोदी जी भी, और जो भी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। देखिए, मैंने अभी भी बताया, जो हाईवे का विकास है, जो सुरक्षा एक आम आदमी के मन में आई है, राम मंदिर का मतलब बहुत सुंदर, और मतलब एक इतिहास में एक पत्थर का मील का पत्थर साबित होगा ये। बिल्कुल, इसको इस तरह से राम जी ने इस समय जो राम जी ने आशीर्वाद दे दिया है मोदी जी को, पूरे भारत में गूंज रहा है और 400 के पार जा रहे हैं भैया। 4 तारीख के बाद सारी गर्मी ही ठंडी हो जाएगी और मौसम भी ठंड हो रहा है। और राम जी ने सबको सब कुछ दे दिया, कोई ऐसा नहीं है कि जो भूखा रह गया हो या किसी का कुछ रह गया हो मन में। और हर तरफ 370 से ले लीजिए, चाहे पीओके से ले लीजिए या दक्षिण भारत तक, हर तरफ मोदी जी का ही नाम गुजर रहा है। योगी बाबा ने ऐसा बुलडोजर चला दिया कि पूरा हिंदुस्तान इस समय झूम रहा है, और अगले पीएम भी योगी ही बाबा बनेंगे, क्योंकि मोदी के बाद और कोई इस लायक है नहीं गद्दी के, और बनेंगे तो राम जी के दरबार में वही है। कैसे एग्जिट पोल का स्वागत करते हैं? एग्जिट पोल का हम भी स्वागत करते हैं। इतना वोट दिया गया है भाजपा को कि जितना हो सका है, हम नहीं, पूरा बस्ती ने दिया है, और इतना वोट दिया गया है कि 400 के पार हो गए हैं इस बार। जय सिया राम। जय श्री राम। पवन कुमार द्विवेदी। जय श्री राम। रामलला का दर्शन पूजन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। यहाँ का हर कण कण पवित्र हो रहा है, और हर लोग यहाँ जो आ रहे हैं बहुत प्रसन्न दिल से खुश हो रहे हैं, और हर भक्त की मनोकामनाओं की संपूर्ण पूर्णता मिल रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? पवन कुमार द्विवेदी है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो होना ही था, ये तो तय था, मोदी जी ही आने थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय हैं। और मोदी जी के चेहरे पर जो तेज हम देखते हैं वो ग्लो है, जो उनके आत्मीयता से काम किया उन्होंने देश के लिए। जैसे मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, मेरठ छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई में एक्टिंग के लिए गई तो मुझे पता चला कि मुझे बहुत अलग अलग शहरों में और राज्यों में एक्टिंग के लिए जाना होता है अपनी शूटिंग के लिए। और मैंने यहाँ 695 राम मंदिर पर जो हमारी फिल्म बनी है वो भी शूटिंग के लिए आ चुकी हूँ 2 साल पहले। तो पहले जो समस्याएं थी देश में कि महिलाओं को सोचना पड़ता था कि बाहर कैसे निकलें, क्या होगा, आधी रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो ये महिलाओं के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, जो डिफरेंस देखा है, मोदी जी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, या जितने हाईवेज बनवाए हैं, तो ट्रैवल करना इतना इजी हो गया है। तो मोदी जी को तो आना ही है, सारी महिलाओं का मत तो उनके साथ है ही। और अब तो जो रामलला को लाए हैं, राम उनको ही लाएंगे, तो मोदी जी ही आएंगे। क्या नाम आपका? एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल। ये विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। इस देश के सर्वोच्च शिखर पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री, जो संवैधानिक तौर पर
उनका अधिकार है कि वो हर जगह जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, लोगों के बीच में रह सकते हैं। उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं। और अब जो है चुनाव चूंकि हो चुका है, 1 जून को समाप्त हो गया चुनाव, और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वह दर्शाता है कि विपक्ष जो है पूर्ण हताशा में है और वह हर प्रकार से विरोध में ही बोलेगा। और विरोध में बोलने का अधिकार भी है उसको, क्योंकि वो विपक्ष है। लेकिन उसे ये भी मान लेना चाहिए कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वह समाज से लिया गया होगा, और जिन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है वह भी समाज के ही अंग हैं। मीडिया चूंकि चतुर्थ स्तंभ है, और चतुर्थ स्तंभ होने के नाते जो है जो भी विषय और वस्तु रखेगी वह सोच समझ कर रखेगी। और इस कारण से जो है जो भी ये एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वह उसको स्वीकार करना चाहिए विपक्ष को। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से वाणी का जो उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये गलत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य किसी के भी लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से जीत के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वह समाज से लिए गए होंगे। समाज चूंकि 4 लोगों से बात होती है, 3 एक के पक्ष में बोलता है तो वह मान लिया जाता है, अगर 2 समांतर बोलते हैं तो भी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एग्जिट पोल है, ये कोई परिणाम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है विपक्ष हताश में, निराश में है, और कोर्ट तक पहुंचने को अब तैयार हो गए लोग। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो एक वातावरण है विपक्ष के द्वारा वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे एग्जिट पोल के नतीजों को जो है एक हास्यास्पद बनाने का जो तरीका उनका है वो गलत है, और इस पर जो है उनको विचार मंथन करना चाहिए था। ये 4 जून के जो अभी नतीजे होंगे, क्या कितनी निगाह टिकेगी? देखिए, 4 जून के जो नतीजे, जो आंकड़े आ रहे हैं, आप लोगों के द्वारा ही आ रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, और हम सब इसको प्रारंभ से ही सुनते रहे। जब जब चुनाव हुआ तो इस प्रकार के एग्जिट पोल तो आते ही रहे, और जो भी आंकड़े आ रहे हैं वह तो ये दर्शा रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो पुनः रिपीट हो रही है।